नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं एक्सपो मार्ट में और एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रीमा का 15th एडिशन लगा है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी कंपनियां आई है। और अभी हम मौजूद हैं डेल्टा का जो आउटलेट है डेल्टा कंपनी का, इसके आउटलेट में मौजूद है। डेल्टा कंपनी के द्वारा आज अलग अलग दो इनके प्रोडक्ट का अनावरण किया गया है। Recently, target to have more than 10,000 employees in India, and also the investment we commit to invest more than $500 million. Also, the company growth team is reach the $1 billion. एक्चुअली जब अगर हम EV चार्जिंग सोल्यूशन देखें, आज ऑलरेडी एक गवर्नमेंट का अच्छी पॉलिसी है जो EV को पॉपुलर बनाने की ऑल अक्रॉस इंडिया में, और हम बहुत EVs ऑन रोड देख भी रहे हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं तो जिस जगह पे अगर आपको EVs यूज़ करनी है तो चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑलरेडी ये हमारे आइडिया है कि कुछ 20,000 तक EV चार्जिंग स्टेशंस हो चुके हैं इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया में, और ये बहुत क्विकली बढ़ भी रहे हैं। सो हम देखते हैं कि वी हैव अ गुड पोटेंशियल टू ग्रो दिस EV चार्जिंग बिजनेस इन इंडिया। एट द सेम टाइम जब ऑटोमेशन वाली बात आती है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या प्रोसेस ड्रिवन इंडस्ट्री हो या लॉजिस्टिक या वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री हो, उसका ग्रोथ हो रहा है इंडिया में मेक इन इंडिया के ज़रिए या बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए। सो उसमें भी हमारे जो हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं उसका यूज़ बहुत होगा। तो जैसे मैंने दिखाया, हमारा मार्केट ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है ईयर ऑन ईयर। सो आगे जाते हुए आई थिंक देयर इज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर बोथ दीज प्रोडक्ट्स। और अभी हम मौजूद हैं डेल्टा का जो आउटलेट है डेल्टा कंपनी का, इसके आउटलेट में मौजूद है। डेल्टा कंपनी के द्वारा आज अलग अलग दो इनके प्रोडक्ट का अनावरण किया गया है, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी बहुत चर्चा है, ग्रीन EV चार्जिंग स्टेशन का। तो अभी डेल्टा कंपनी के बिजनेस हेड हैं हमारे साथ अमित गुप्ता जी। अमित जी से हम समझेंगे कि इनके जो चार्जिंग स्टेशन है, जो ग्रीन EV चार्जिंग स्टेशन है, इसके फीचर्स और क्या है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। सर, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में। आप हमारे व्यूअर्स को इस चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताओ। ओके सर, मैं पकड़ा हुआ पर ओके तो जब आप ये चार्जिंग स्टेशन का बात कर रहे हैं, अगर आप इसको सिर्फ ये चार्जर को देख रहे हैं, ये एक आपका नॉर्मल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं उसका एमिशन 0 है, लेकिन जो ये चार्जर पावर सप्लाई ले रहा है ये ग्रिड से ले रहा है, ठीक है। और ग्रिड आज के डेट में इंडिया का ग्रिड जो है वो 80% से ज़्यादा थर्मल बेस्ड है। तो इसका मतलब काफ़ी सारा कार्बन एमिशन उसमें ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, अब जैसे इंडिया में एनर्जी जनरेशन मिक्स है, उसके अंदर सोलर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। 2030 तक 500 गीगावाट सोलर का प्लान है। लेकिन वो सोलर जो है आपके ग्रिड को बहुत अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि सोलर आपका कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है। तो उसको सोलर को स्टेबलाइज करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ग्रीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ये ग्रिड से जो सप्लाई लेने की जगह रिन्यूएबल सोर्स से सप्लाई लेता है। मतलब एक सोलर पावर जनरेशन से ले लिया या विंड पावर जनरेशन से आपने सप्लाई ले लिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये सोर्स ऑफ एनर्जी तो ग्रीन इसका हो गया कि सोलर से लिया। इसमें क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है जो अलग अलग कलर वाइज जो लगे हुए हैं प्लग्स? नहीं, ये तो आपका बेसिकली 2 गन्स के लिए कि आपको कौन सी गन से चार्जिंग हो रहा है ये इंडिकेशन देगा। ये स्टार्टिंग के लिए, बंद करने के लिए। इसका ग्रीन चार्जिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक इंडिविजुअल चार्जर। गन के डिफ्रेंसिएशन को आप कुछ देर पहले बता रहे थे सर, थोड़ा सा बेसिक डिफ्रेंसिएशन आप बता दीजिए हमारे लिए। नहीं, तो ये गन जैसे आप अब चार्ज करते हैं ना, ये चार्जर हम 60 किलोवाट का चार्जर बता रहे हैं। तो इसके अंदर 2 गन्स हैं। 2 गन से 2 व्हीकल एट अ टाइम आप चार्ज कर सकते हैं, जो कि ईच गन विल बी 30 किलोवाट। ये आपका एक 30 किलोवाट आवर बैटरी, जो कि आज के डेट में काफ़ी कॉमन है, उसको 1 आवर में 80% चार्ज कर सकता है। मान लीजिए आपकी व्हीकल ऐसी है जो कि 60 किलोवाट का लोड भी ले सकती है, तो सिंगल गन से आप उसको आधे घंटे में भी चार्ज कर सकते हैं। बट दैट बैटरी टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट एंड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस पूरे सिस्टम में जब हम ग्रीन चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले वो ये देखेगा आपका एक रिन्यूएबल सोर्स है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि यहाँ पे PVI सिस्टम पूरा लगाया हुआ है, तो वो रिन्यूएबल सोर्स से पावर लेगा और इस चार्जर को फीड करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास लोड कम है,
व्हीकल की रिक्वायरमेंट कम है तो उसी समय में ये बैटरी सिस्टम को थ्रू ए पावर कन्वर्जन सिस्टम वो बैटरी को चार्ज करेगा। मान लीजिए व्हीकल नहीं है आपके उस समय में, तब भी सोलर एनर्जी को वेस्ट करने की जगह पे वो बैटरी को चार्ज करेगा। अब आपका ऐसा सिचुएशन है कि मान लीजिए कि सोलर ख़त्म है, मतलब आप यू आर टॉकिंग अबाउट इवनिंग, या आप रात की बात कर रहे हैं कि सोलर नहीं है, सोलर नहीं, तो उस समय पे जो बैटरी आपने चार्ज की थी सोलर एनर्जी से, उसको यूज़ करके आप अभी इंडिया में क्या इसका प्रोटोटाइप या टेस्टिंग या ट्रायल के लिए कहीं आप लोगों ने यूज़ किया है क्या? हमने बेंगलोर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है ये सिस्टम काम। अच्छा, इसका ग्रीन चार्जिंग स्टेशन? हाँ, तो हमने प्रोटो यूनिट 1 साल पहले लगाया था, उसके ऊपर कुछ वर्किंग हुई है, तो 1 साल ऑलरेडी इसका फंक्शनिंग प्रॉपर है। अमित जी, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्या प्रिडिक्शन है आगे आने वाले समय को लेकर के कि इंडिया में किस तरीके का इसका भविष्य होगा, या आने वाले 5 सालों में कितने जगहों पर इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन दिख सकते हैं? कोई ऐसा प्रिडिक्शन या कोई ऐसा एस्टिमेशन? देखिए, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ इसमें कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा, आपके ग्रिड के ऊपर लोड बढ़ने वाला है, और अगर आपके ग्रिड को आप स्टेबल करना चाहते हो, प्रेफरेंस गवर्नमेंट का फोकस भी ये है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ करना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर आज हम कंपेयर करते हैं, सोलर एनर्जी जनरेशन इज़ चीपर देन अ ग्रिड थर्मल बेस्ड जनरेशन। जब बैटरी के प्राइसेस नीचे आएंगे तो सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज विल बी चीपर देन दी थर्मल बेस्ड सिस्टम। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई भी जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है, दे लुक एट अ टाइम फ्रेम कि उनको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में मिलेगा। तो अगर आपका व्हीकल का आउटफ्लो चार्जिंग स्टेशन पे ज़्यादा है आज की डेट में, क्योंकि व्हीकल्स कम है, लेकिन आप ये देखिए कि 3.5 साल में जितनी व्हीकल्स इंडिया मार्केट में आई, उतनी व्हीकल्स अब हर साल ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये व्हीकल तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ना चालू होगा, तो आउटफ्लो चार्जिंग स्टेशन पे बढ़ना चालू होगा, तो वो ROI भी वहाँ पे आना चालू होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ग्रीन चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ मैंडेट, इट विल बी अ मैंडेट, इट कैन नॉट बी दैट यू कीप ऑन यूजिंग थर्मल एनर्जी फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रिक। मैंडेटरी होगा अगर हम संतुलित रखना चाहते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप में बाय डिफॉल्ट होना चालू हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को स्प्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। धन्यवाद अमित जी। एक्सपो मार्ट में जो डेल्टा का पवेलियन है, इसमें पावर क्वालिटी रिस्टोरर जो 3 फेज सिस्टम है, डेल्टा का एक मॉडल लगा हुआ है डेल्टा कंपनी का, जो ESG की कॉन्सेप्ट है, जो आने वाले समय में नेट कार्बन इमिशन जीरो करने की जो बात है कि कैसे आप पर्यावरण को संतुलित रखेंगे, उससे संबंधित अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, शोकेस किया गया है। इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ चिराग जी हैं डेल्टा कंपनी से। सर, आप हमारे धन्यवाद, आप हमारे व्यूअर्स को इस जो आपका डेल्टा कंपनी का जो मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताएं। जी, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स लार्जली रेलवे सेक्टर में ऑपरेट करती है पावर क्वालिटी के एरिया में। सो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल, सर ये पावर क्वालिटी इक्विपमेंट है जो कि ट्रैक्शन सबस्टेशन में यूज़ होता है। सो पावर जो जाती है रेलवे की ओवरहेड लाइन को, तो वो सबस्टेशन से फीड होती है। एंड ये देखा गया है कि इनकमिंग साइड पे हमेशा कुछ पावर क्वालिटी के इश्यूज़ रहते हैं। सो डेल्टा का जो पावर क्वालिटी इक्विपमेंट है, ये हमने कई सबस्टेशंस में लगाया है। किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा रेलवे को इसके? 2-3 प्रमुख फ़ायदे हैं। एक तो जो भी पावर क्वालिटी के जो नॉर्म्स होते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डिफाइन करती है, सो रेलवे को भी वो अवॉइड करने पड़ते हैं। सो इस इक्विपमेंट से वो पावर क्वालिटी नॉर्म्स का कंप्लायंस होता है। नंबर 2, जो इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं रेलवेज़ को, वो उसमें सेविंग होती है। एंड नंबर 3, जो आपके इक्विपमेंट लगा हुआ है सब स्टेशन में, उसका लाइफ इंक्रीज़ होता है। सो एज अ रिज़ल्ट आप ज़्यादा ट्रेन ऑपरेशंस कर सकते हैं यूजिंग सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। और कोस्टिंग वगैरह की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि पहले कोयले का इंजन आया, फिर इलेक्ट्रीफाइड करने की बात हुई, अब इस तरीके का एक नया इनोवेटिव अप्रोच लेकर के आया जा रहा है, तो कोस्टिंग के पर्पज़ से कितना फ़ायदेमंद होगा रेलवे के लिए? अगर आप देखें कि रेलवे का तो एंडेवर कोशिश रही है कि हमारा डीजल पे जितना भी डिपेंडेंस है वो रिड्यूस रहे, बिकॉज डीजल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया, लिमिटेड भी है। जी। इसी कारणवश इन्होंने रेलवेज़ ने अब एज अ पॉलिसी डिफ़ाइन किया है कि सारे भी जो लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बेस्ड होंगे। इसीलिए जो कंप्लीट रूट है इंडियन रेलवेज़ का, उसको इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। सो आई थिंक बाय
2023 के एंड तक कंप्लीट इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड होगा। तो एंड जैसे जैसे ये पावर क्वालिटी की पॉलिसीज़ इम्प्रूव हो रही हैं तो ऐसे पावर क्वालिटी इक्विपमेंट का भी डिप्लॉयमेंट होगा, जिससे आई थिंक ओवरऑल नेटवर्क जो है रेलवे का वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। धन्यवाद चिराग जी। तो इस तरीके से अभी जो है जितना भी एक्सपो मार्ट में आपको आउटलेट या जो भी इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो फ्यूचर है पावर का यानी फ्यूचर ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, किस तरीके का होगा और किस तरीके से हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सारी आउटलेट पे जो है प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। आप यहाँ की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।